Hello students, welcome to my channel. In last video of discussion, we have talked about the colligative property of osmotic pressure of the solution. Another three, depression freezing point, elevation of boiling point, and relative levering of vapor pressure of the solvent. So what happens in the osmosis when two kinds of liquids, means it's just a movement of water molecules from its high concentration to low concentration. Means I'm saying again, water molecule, water high, right? That means low solute concentration. If it is written low concentration solution, means low solute concentration, that we have talked. ऐसा solution जिसमें solute concentration कम है, ऐसा solution जिसमें solute कम है तो पानी ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से उस तरफ से फ्लो होगा किस तरफ को, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन, मीन्स जिधर सॉल्यूट ज़्यादा है, राइट, एंड सॉल्वेंट यानी कि वाटर कम है. क्लियर हो गया? तो ऐसे हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जो कि हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं, जिसमें हमने एक पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाते हैं, जिसमें हम पोटैटो के बीच में एक गैप बना देते हैं, बिल्कुल एक बाउल जैसा, और उसमें हमने क्या भर दिया होता है, शुगर सोल्यूशन डाल दिया होता है. ऐसा करके मैं पूरा एक ऑस्मोसिस का एक डायग्रामेटिक और अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. तो ऑस्मोसिस बेसिकली होता है पानी का मूवमेंट करना है हाई सॉल्यूट, पानी के हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से. तो इधर पानी ज़्यादा होता है तो उधर क्या कम हो जाता है, सॉल्यूट कम हो जाएगा. उधर से चलेंगे हाई की तरफ, कट हाई सॉल्यूट की तरफ, मीन्स लो वाटर कंटेंट की तरफ. तो पानी का हमेशा मूवमेंट ऐसा ही रहेगा. तो ये कर दिया जाता है ऑस्मोसिस. When the solute concentration becomes equal on either side of the membrane and equilibrium is attained. इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है जब दोनों तरफ इक्वल अमाउंट हो जाएगा. The flow of solvent molecules from low concentration to high concentration can be stopped by applying some extra pressure on the high concentration side. Note the point. The minimum pressure required to do so is known as the osmotic pressure of the solution. Thus, osmotic pressure pi of a solution is defined as the x. Note the point. यहाँ पे जो टर्म लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, लो कॉन्सेंट्रेशन. तो लो कॉन्सेंट्रेशन बात कर रहे हैं जनाब सॉल्यूट के लिए, कम, सही है ना. लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट इस तरफ ज़्यादा है, इधर वाटर ज़्यादा है, इधर क्या है, मोर वाटर है. और इस ये क्या कह रहे हैं, मोर वाटर. पानी यहाँ ज़्यादा होता है वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ. जिधर सोल्यूशन बन गया, इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन कैसे बन जाता है, सोल्यूशन मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो बात ये होता है कि आप एक तरफ से पानी को जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो को कैसे रोक सकते हैं. तो होता क्या है, देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लग रहा है, P. एक ऐसा प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को भी रोक दे, याद रखेंगे, ऐसा प्रेशर जो इस मूवमेंट को रोक दे. तो क्या कला, आपने क्या लगाया, प्लस पाई लगाया, तो P प्लस पाई. भाई एटमॉस्फेयर पे प्रेशर तो यहाँ भी लग रहा है, देखा जरा कंडीशन फिर से, P तो प्रेशर दोनों में लग रहा है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया. देखो हम पिस्टन लगा रखा है, इसने क्या कर दिया, प्रेशर को इतना क्रिएट कर दिया अलग से, एटमॉस्फेयर प्लस पाई लगा दिया ना. तो ये तो आया तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो P इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. इज दैट मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो of solvent towards the solution. This pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis from taking place. Osmotic pressure, like other colligative properties, does not depend on the identity of the solute, but on its concentration. It has been found experimentally that osmotic pressure pi for dilute solutions is proportional to molarity C of the solution at a given temperature T. Thus, pi is equal to C multiplied by R multiplied by T, where R is the gas constant. If the solution contains N2 moles of solute in volume V, then C is equal to N2 divided by V
Therefore, pi is equal to N2 multiplied by R multiplied by T divided by V. If W2 grams of solute of molar mass M2 is present in the solution, then देखें ये n क्या है, देखो ये c क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, n अपॉन वी। और n क्या होता है, n होता है मोल। और मोल कैसे लिखा जाता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। करेक्ट। मोल के कई कंसेप्ट होते हैं उसमें, तो ये जो मोल रहता है क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो जब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये हम कह रहे हैं W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को क्या कह दिया, M। अब डिपेंड कर रहा है क्योंकि सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो W2 अपॉन M2 हो जाएगा, कंडीशन पूरी। N2 is equal to W2 divided by M2. Substituting this value of N2 in the earlier equation, we get pi equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by M2 multiplied by V. Rearranging the equation for M2, we get N2 is equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by pi multiplied by V. This method of measurement of osmotic pressure is widely used to determine the molar masses of polymers and macromolecules, especially biomolecules, as they are generally unstable at higher temperatures and decompose before their boiling point is reached. This method has the advantage over other methods as देखिए, नाउ दिस इज द बायोमोलिक्यूल। बेसिकली बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल हमने ले लिया डीएनए। तो डीएनए को आप डीएनए का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो तो किस कंडीशन से निकालोगे, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप फाइंड आउट करोगे, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, राइट। तो डीएनए का सोल्यूशन मिल जाता है, उसमें हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूले हैं। अभी बायोमोलिक्यूल आपको डीएनए लिया, तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है, अंडरस्टूड है। डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए एक तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है कि वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से बना हुआ है। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में हो जाएगा राइबोज शुगर और पेंटोज शुगर जिसको आप बोलते हो, और प्लस नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिला के बना देते हैं एक बायोमोलिक्यूल जो कि कहा जाता है बाय न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द डीएनए। अब डीएनए के लिए देखो नीचे जो एग्जांपल दिया है, ये है आपका पेंटोज शुगर, करेक्ट, पेंटोज शुगर। और ये है नाइट्रोजन बेस, एग्जैक्टली। नाइट्रोजन बेस में क्या हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अंडरस्टूड है, सारे आपको दिख रहे होंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं इसका। osmotic pressure is measured around room temperature and the molarity of the solution is used instead of its molality. Let us now solve a numerical problem based on osmotic pressure. 1 liter of an aqueous solution of a protein contains 10 grams of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2 multiplied by 10 to the power minus 3 atmosphere. Calculate the molar mass of the protein. The given variables are W2 is equal to 10 grams, V is equal to 1 liter, T is equal to 300 Kelvin, and pi is equal to 2 multiplied by 10 to the power minus 3 atmosphere. M2 needs to be calculated. Also, R is equal to 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole. Substituting these values in the equation, M2 is equal to W2 multiplied by R multiplied by T divided by pi multiplied by V. And solving, we get M2 is equal to, हमारे पास क्या गिवन होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना होता है। ध्यान से देखें, आपको पूछा क्या जाएगा, देखें पूछा गया है यहाँ पर, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। अभी बताया, जैसे ही आप कभी कोई क्वेश्चन देखो आपके केमिस्ट्री में,
अगर कहीं भी मोलर मास ऑफ द प्रोटीन पूछा गया, एक बात तो डिफाइन हो गई कि वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, ऑफकोर्स वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से पूछ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल किया गया है कहाँ पर, बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। अंडरस्टूड हुआ? तो तुरंत यहाँ पे तुरंत आप, क्योंकि देखो वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, अंडरस्टूड है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, और वेट दिया है किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे क्या है, आपका वेट है, मतलब तो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट दिया है, पूरा फार्मूला आपने पुट कर दिया, दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी वैल्यू पुट करी और सीधे फार्मूले लगाकर आपने आंसर निकाला। 1,23,000 grams per mole. In क्या other है? words, मॉलिक्यूलर मास। the molar mass of the protein is 1,23,000 grams per mole. एक मोल सोल्यूशन में 1,23,000 करेक्ट, 1,23,000 ग्राम प्रोटीन कंटेंट हुआ। किसके बारे में बात की, पर मोल, क्योंकि क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपको बताना है 1 लीटर का सोल्यूशन है ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, राइट। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सच सोल्यूशन एट दिस वन 2 × 10⁻³ एटमॉस्फेयर, कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो क्या पूछ रहे हैं, एक मोल केवल एक मोल में ही 1,23,000 ग्राम, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास बहुत होता है, वैसे प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास बहुत होता है, हाई कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, Let us consider two solutions with concentrations C1 and C2 at temperature T. Then osmotic pressure for the first solution, pi1 is equal to C1 multiplied by R multiplied by T. While osmotic pressure for the second solution, pi2 is equal to C2 multiplied by R multiplied by T. Now, if the solutions have the same concentrations, that is, if C1 is equal to C2, then pi1 becomes equal to pi2. अंडरस्टूड है। It means that equimolar solutions at the same temperature have the same osmotic pressure. Such solutions इक्विमोलर बोल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो क्या बोल देंगे, इक्विमोलर। वैसे ही मोलर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाएगा ऑफ कोर्स। with the same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solutions. आइसोटोनिक, सेम कॉन्सेंट्रेशन। When such solutions are separated by a semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them. अंडरस्टूड है, आइसोटोनिक में कोई सोल्यूशन इधर से It is because of this reason that in an intravenous injection of 0.9% mass by volume sodium chloride solution, called normal saline solution, मेक द पॉइंट, is used जो मैं since it is isotonic. ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम 0.9% का सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिला दिया जाता है, 0.9% का सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिला दिया जाता है ताकि वो हमारे ब्लड से क्या कर जाए, मैच कर जाए, कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो 0.9% है, with the fluid inside the red blood cells. करेक्ट। A pure sodium chloride solution with the concentration more than 0.9% mass by volume is called a hypertonic solution. 0.9 से ज़्यादा And hypertonic, red blood cells shrink when placed in this solution. और अगर आप जो ब्लड दे रहे On the हैं other 0.9% से hand, कम a हो गया pure तो भी sodium दिक्कत हो chloride जाएगी। solution with a concentration less than 0.9% mass by volume is called a hypertonic solution. हाइपोटोनिक हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, यानी कि एग्जैक्टली 0.9% होना चाहिए। And red blood cells swell up and may even burst when placed in this solution. It is important to note Note the that a points. high intake of salt in the diet can lead to a higher concentration of fluids in the body tissues because of osmosis. This will result in swelling and puffiness of body parts, which is known as edema.
edema. It is of Sorry. interest to mention that if a pressure greater than osmotic pressure is applied on a solution, then the solvent will flow from the solution to the pure solvent